I had masturbation addiction for the last 2 years and I watched every single video on NoFap which is on YouTube. But कोई भी चीज़ मेरे ऊपर काम नहीं कर रही थी। मैं सिर्फ और सिर्फ इस एडिक्शन के कारण काफ़ी दिन रोया हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई कर लूँ, प्रोडक्टिव हो जाऊँ, काम कर लूँ, वर्कआउट कर लूँ, लेकिन ये एक चीज़ थी जो कि नहीं छूट रही थी। आई वॉज लिटरली ऑन टीयर्स क्योंकि कोई भी बंदा गाइड करने के लिए नहीं था। ना पेरेंट्स इस टॉपिक के बारे में बात कर सकते हो, ना भाई बहन से। दोस 2 years मैन, इट वॉज fucking hell. I have genuine respect for you because you accepted it as an bad habit. तुमने ये नहीं कहा कि भाई ये तो मेरे लिए स्ट्रेस रिलीफ कर देती है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले give me a promise that this is the last video that you're gonna watch on the topic of NoFap. क्योंकि YouTube पे हर एक वीडियो देखने से एडिक्शन नहीं छूटेगी मेरे भाई। क्योंकि जब जब तुम ऐसी वीडियोस को देखते हो तुम अपने आप को एसोसिएट कर रहे हो एज अ मुट्ठल। क्योंकि अगर तुम पॉर्न एडिक्ट नहीं होते तो थोड़ी तुम इन वीडियोस को देखते। किसी भी एडिक्शन को क्विट करने के लिए या फिर किसी भी नई आदत को शुरू करने के लिए तुम्हारी सेल्फ इमेज एक की रोल प्ले करती है। 2 साल पहले मैंने वर्कआउट करना शुरू किया था। पहले मैं बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट रहता था, लेकिन जैसे जैसे मैं कंसिस्टेंट होने लगा मैं अपने ही दिमाग में एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो कि रोज़ वर्कआउट करता है, इसीलिए मैं रोज़ वर्कआउट करने लगा। मेरी सेल्फ इमेज एक ऐसे बंदे में कन्वर्ट हो गई जो कि रोज़ वर्कआउट करता है, इसलिए मैं रोज़ वर्कआउट करना शुरू कर दिया। सेम चीज़ पॉर्न एडिक्शन में भी आती है। अगर तुम अपने आप को ऐसा व्यक्ति देखते हो जो कि रोज़ मुठ मारता रहता है तो तुम मुठ मारोगे, लेकिन अगर तुम अपने आप को ऐसा व्यक्ति देखते हो जो कि मुठ के बारे में सोचता भी नहीं है, जो कि रोज़ बहुत मेहनत करते रहता है बिजनेस के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, तो तुम कभी भी मुठ नहीं मारोगे। सो जब भी तुम्हें कोई पूछे कि भाई तुम मुठ मारता है, तो कह रहा है कि भाई मैं नहीं मारता। झूठ बोलना है, हाँ भाई झूठ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ये शुरुआत में एक सर्टेन लेवल ऑफ डिल्यूजनल सेल्फ बिलीफ की जरूरत पड़ती है। सो अगर तुम शुरुआत में थोड़े से डिल्यूजन नहीं हो तो इसमें तुम्हारा ही घाटा है। दूसरी चीज, आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। तुम्हें अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ट्रिगर्स का मतलब क्या होता है? ट्रिगर्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि कोई ऐसी चीज जो कि तुम इस एडिक्शन को करने के लिए ट्रिगर करा रही है। यार ज्यादातर लोगों के लिए इंस्टाग्राम होता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत ही ज्यादा एडल्ट कंटेंट फैल रखा है जहाँ पर एकदम लड़कियां नाचती रहती है। सो अगर तुम्हें इस एडिक्शन को क्विट करना है तो भाई इंस्टाग्राम की फीड को फिक्स करो या फिर इंस्टाग्राम को डिलीट कर लो। मैंने तो डिलीट ही कर दिया था। जिन ट्रिगर्स को तुमने आइडेंटिफाई करा है उनको पूरी तरीके से हटाओ, क्योंकि ट्रिगर्स किसी काम के नहीं है। जितना जल्दी तुम इन चीज़ों को रिमूव करोगे तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। और हाँ, काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि भाई मैं 5 साल से पॉर्न एडिक्ट हूँ, एक ही दिन में छोड़ दूंगा। भाई दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो जिस एडिक्शन को तुमने 5 साल से पाल रखा है, तुम उसे कैसे एक्सपेक्ट करो तुम उसे एक ही दिन में खत्म कर दो? इट्स नॉट इवन फकिंग पॉसिबल। धीरे धीरे रिड्यूस करो। पहले हफ्ते 3 बार करो, दूसरे हफ्ते 2 बार, 1 बार, ऐसे ऐसे करते हैं। ये नहीं कि भाई बहन जो एक ही दिन में सब कुछ खत्म कर दिया, ऐसे पॉसिबल ही नहीं हो सकता। और इस एडिक्शन के बारे में जितना ज़्यादा तुम फक देते रहोगे कि भाई मैंने तो मुठ मार लिया, अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक करोगे, उतना ही तुम्हारा हार्म करेगा। सो नेगेटिव सेल्फ टॉक को पूरी तरीके से अपनी लाइफ से हटा दो। काफ़ी सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि भाई कभी मुठ मार ले तो भाई दिन भर सोचते रहे कि भाई मार लिया कुछ नहीं हो सकता, भाई बॉडी नहीं बनेगी। पहली चीज़ तो ये, इससे तुम्हारी कोई बॉडी में साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगी। अगर तुम बहुत ही एक्सट्रीम कर रहे हो, दिन में 7-8 बार कर रहे हो तो पड़ेगी, वरना उसके अलावा इससे तुम्हारे बॉडी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता। जितने भी ब्रह्मचार्य वाले क्रिएटर्स हैं उन्होंने तुम्हारा बहुत बड़ा चूतिया काटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस मेंटल साइड इफेक्ट पड़ता है जो कि तुम्हारा अभी हो चुका है कि तुम अभी थोड़े से सेल्फ कॉन्फिडेंस लो रहता है, वो वाली चीज़ होगी। बट फिजिकली आई डोंट थिंक कुछ भी होता है। मेडिकल्स ने भी, साइंस ने भी कुछ प्रूफ नहीं करा है। सो जितने भी क्रिएटर्स हैं तुम्हारा चूतिया बहुत बढ़िया तरीके से काटता है। सो इससे बेहतर ये रहेगा कि तुम इन सारे क्रिएटर्स को देखना बंद करो। मेरी बात को अगर तुम समझ पा रहे हो तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो यूट्यूबर्स तुम्हें बोलते रहते हैं कि भाई अगर तुम रोज़ मास्टरबेट करो तो तुम्हारी अंदरूनी शक्ति चली जाएगी या फिर छोड़ दिया तो अंदरूनी शक्ति आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता, फालतू की बात है। बेसिकली बात यही रहेगी कि अपने आप को बेहतर बनाओ, काम करने पे ध्यान दो, फोकस रखो, मेहनत करने पे, पैसे कमाने पे, बॉडी बनाने पे, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली छूट जाएगी। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बस इतनी ही बात है भाई, और कोई बात नहीं है। इन सारी चीज़ों को फॉलो करो, और अगर क्विट हो गई तो भाई एक कमेंट में लिख देना कि भाई आपकी वजह से एडिक्शन क्विट कर दी। सो क्विट हो ही जाएगी। अगर इन सारी चीज़ों को एक दिन में नहीं होगी, लेकिन 1 महीने में, 2 महीने में हो जाएगी। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, पीस।